हेलो दोस्तों, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा जो मिशन बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 के लिए दोस्तों, वो उनकी जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। आप लोगों को पता हमारी 3 दिन क्लास कक्षा 10 की होती है, 3 दिन कक्षा 12 की क्लासेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यार पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है वाष्प दाब वेपर प्रेशर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है इस वर्ष, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के PDF नोट और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। वाष्प दाब किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को, देखो ये परिभाषा लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा नहीं बताने वाला हूं दोस्तों। मैं आप लोगों को इस चित्र से समझाने वाला हूं कि रियल में यार वाष्प दाब को हम लोग कैसे फील कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यार ध्यान से देखना मेरे लेक्चर को, 100% आप लोगों को समझ में आने वाला है। दोस्तों हम लोगों ने एक पात्र ले लिया है, ये हमारे पास जो है एक पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में हम लोगों ने ये द्रव रख लिया है। ठीक है, कोई भी लिक्विड है दोस्तों, ये जो हरा है ये हमारे पास क्या है दोस्तों, द्रव है। अब देखो मेरे भाई, ये जो द्रव है यार क्या है, ये जो द्रव है दोस्तों, द्रव में क्या होता है कि धीरे धीरे कोई भी लिक्विड होती है दोस्तों, तो वो क्या होती है कि धीरे धीरे वो वाष्पित होने लगती है, यानी वाष्प में परिवर्तित होने लगती है। तो दोस्तों ये देखो, इस समय हमारा ये खुला है। ठीक है, ये खुला पात्र है। अगर दोस्तों हम लोग इसको क्या करते हैं इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है, ठीक है दोस्तों, बंद कर दिया है इस पात्र को, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये जो हमारा द्रव है क्या होगा, ये जो हमारा द्रव है दोस्तों ये वाष्पित होगा। आप लोगों को पता है लिक्विड, ठीक है, तो यार जब ये जो हमारा द्रव है दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पित होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, वाष्पित होगा। ठीक है भाई, तो इससे बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हमारा जो पात्र है ये बंद हो गया है, ये इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है दोस्तों। अब आप लोगों को पता है यार कि ये जो देखो द्रव है, ठीक है, ये द्रव कहाँ से उड़ेगा, ये इसके पृष्ठ से उड़ेगा दोस्तों। पृष्ठ से कैसे उड़ेगा मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ यार, वीडियो को पूरा देखिएगा, वाष्प दाब आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से ये जो हमारे कण है दोस्तों, किसके, द्रव के, ये हमारे पूरा द्रव है। तो ये जो द्रव के कण है दोस्तों, अगर हम लोग इस द्रव से कोई भी एक कण को उठा लें, सबसे पहले मैं ऊपर को उठा ले रहा हूँ, यहाँ से देखो दोस्तों, इस द्रव पर यानी एक, अगर हम लोग द्रव के एक अणु को ले लें तो क्या होता है, ये द्रव, इसको देखो, ये वाला द्रव जो हमारे पास है, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, ये हमारे पास है एक लिक्विड, ये वाला लिक्विड। ठीक है दोस्तों, तो इस लिक्विड को देखो, ये लिक्विड ने और इस लिक्विड ने पकड़ा हुआ है, और इस लिक्विड ने, यानी इस प्रकार से एक जो द्रव के अणु है दोस्तों इनको पकड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारे पास, अगर मैं बाहर इनको निकालूं इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरफ से, 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 ठीक है दोस्तों, और ऊपर से नहीं लग रहा है क्योंकि ये एकदम टॉप है। ठीक है, ये जो पृष्ठ है एकदम पृष्ठ पे, यानी ये जो हमारा लिक्विड है, द्रव है, एकदम टॉप पे है। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर से तो इस पर कोई किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो होते हैं कण ना भाई, ये जो हमारे द्रव के कण हैं, इनके ऊपर एक बल लगता है, सॉरी एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सतह, या ऊर्जा भी हम लोग इसको बोलते थे। तो सतह का ऊर्जा लग रहा है। ठीक है, सतह ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें एक ऐसा ऊर्जा होती है, सतही ऊर्जा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये देखो, ये कण को हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हम लोग एक बीच से कण को उठा लें तो ये क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ से देखो इस तरीके से पकड़े हुए हैं अन्य कण। ठीक है, इस तरफ से देखो पकड़े हुए हैं, तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाष्प में कौन परिवर्तित होगा, इसके पृष्ठ वाले, इसके सतह वाले कण जो होंगे वो वाष्पित होंगे। बस मेरा समझाने का वही अर्थ था। ठीक है, ये बीच से तो उड़ेंगे नहीं, यहीं से ही उड़ेंगे ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले में सतही ऊर्जा क्या है दोस्तों, कम है, और बीच में सतही ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये ऊपर वाला कण है, और हम लोग नीचे वाला कण, नीचे वाले कण का क्या है दोस्तों, सतही ऊर्जा ज़्यादा है। सतही ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि इनको अन्य कितने कणों ने घेरा हुआ है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरीके से क्या हुआ दोस्तों, कणों ने घेर कर इसको रखा, तो इसका उड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सतह से क्या होंगे दोस्तों, उड़ जाएंगे। कौन सी ऊर्जा इनके अंदर होगी, सतही ऊर्जा, एक प्रकार की फोर्स, बल हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो यार देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। अब जब यहाँ से ये उड़ने लगेंगे, कौन, ये जो हमारे लिक्विड हैं, ये जब उड़ेंगे दोस्तों, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो द्रव है, द्रव की अवस्था, ठीक है, ये जो द्रव का अवस्था है, तब ये वाष्प में जब परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, वाष्प में, वाष्प अवस्था, ये जो द्रव अवस्था है दोस्तों, और ये वाष्प अवस्था, ये जो हमारे रेड कलर से मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ये इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि ये जो लिक्विड है हमारे और वाष्प, एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसके चारों तरफ ये जो हमारा बंद क्या है, एक बंद पात्र है, इसके पात्र, इस पात्र पर हमारे जो ये वाष्प हैं जाकर के चिपक जाएंगे दोस्तों। तो क्या होगा, एक साम्यावस्था हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक साम्यावस्था हो जाएगी। क्या आ जाएगी, मैं थोड़ा सा रेड कलर से यहाँ पे, साम्यावस्था क्या आ जाएगी दोस्तों, इन दोनों के मध्य एक साम्य अवस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। कि साम्यावस्था क्या होती है, कि साम्यावस्था हुआ होती है बच्चों कि और अधिक द्रव जैसे ही वह वाष्पित होगा, और अधिक द्रव जब ये वाष्पित होगा, तो जस्ट यहाँ से जो वाष्प है हमारा, ठीक है, जो हमारा वाष्प है दोस्तों, ये तुरंत एक कण, अगर एक कण और वाष्प में परिवर्तित होगा इस द्रव का, तो जस्ट ही एक वाष्प का कण क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे ही यहाँ से द्रव का एक कण वाष्प में परिवर्तित होगा, जस्ट जो हमारा वाष्प बना हुआ है, जो इसके पृष्ठ पर चिपके हैं दोस्तों सतह पर इस बंद पात्र के, तो क्या होगा, वहाँ से जो वाष्प में बने रहेंगे, वो तुरंत ही लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो हमारा द्रव अवस्था है और अधिक वाष्पित नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो हमारा वाष्प होता है इस द्रव पर क्या करता है, एक प्रकार से बल लगाता है, एक प्रकार से फोर्स लगाता है दोस्तों। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को, उम्मीद है कि यार आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है दोस्तों, तो यार वीडियो को शुरू से देखिए, 100% मेरे भाई, मैंने एकदम फुल, मतलब शुरू से देखो वीडियो, 100% यार क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अब आप लोग इस परिभाषा को पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बस इतना ही चीज़ें वाष्प दाब कहलाती हैं, वाइपर प्रेशर कहलाती हैं। देखो, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, वाष्प द्वारा, वही मैंने कहा ना कि जो वाष्प हैं, जो द्रव हैं, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो वाष्प में परिवर्तित होंगे दोस्तों, तो एक साम्यावस्था होगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, और अधिक द्रव वाष्प में नहीं परिवर्तित हो पाएगा, और अगर परिवर्तित भी होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एक द्रव का एक कण अगर वाष्प में परिवर्तित होगा, तो वाष्प का एक कण द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही उसी देखो, तो ये जो वाष्प में द्रव में परिवर्तित होगा दोस्तों, तो एक प्रकार से वहाँ पर बल लगाएगा, एक प्रकार से वहाँ पर फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्प दाब बोलते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप लोगों को कर समझ में आ गई है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक बहुत ही तगड़ा है हमारे पास, वाष्प दाब की निर्भरता, यानी वाष्प दाब किस चीज पर निर्भर करता है। चलो इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। वाष्प दाब की निर्भरता बच्चों, देखो ये हमारे पास है फर्स्ट, पात्र पर निर्भर नहीं करता। पात्र पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा पात्र ले लें, एक छोटा सा पात्र, और हम लोग एक बड़ा सा पात्र ले लें, ठीक है, इसको इस प्रकार से क्लोज कर दें और इसको इस प्रकार से क्लोज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारे द्रव रहेंगे, ये हमारे जो द्रव हैं, इसमें भी दोस्तों ये क्या होगा, ये जो द्रव हैं ये वाष्प में अगर परिवर्तित होंगे, ठीक है, तो ये नहीं कि ये छोटे वाले, जो हमारा छोटा वाला पात्र है ए, और ये बी जो है बड़ा वाला पात्र है, तो इसमें अधिक वाष्प में परिवर्तित होंगी। तो अगर अधिक वाष्प में परिवर्तित होंगी, तो जब इस पर, तो एक साम्यावस्था आ जाएगी, मैंने आपको बताया, जब साम्यावस्था हो जाएगी तो ये वाष्प इस द्रव पर भी क्या लगाएगी, कि फोर्स लगाएगी, यानी दोस्तों वाष्प द्रव में आने लगेगी। साम्यावस्था हो जाएगा। आप लोगों को पता है यार कि जब द्रव उड़ेंगे ज़्यादा, तो इस पे ज़्यादा आ जाएंगे, इस पे वाष्प ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे एक साम्यावस्था हो जाएगी। जैसे ही एक और कण किसके उड़ेंगे, द्रव के, लिक्विड के उड़ेंगे, तुरंत ही एक वाष्प के कण द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है तो ये इस बात पर नहीं निर्भर करती है कि पात्र हमारा बड़ा है कि छोटा, यानी पात्र पर वाष्प दाब निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को इससे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, वाष्प दाब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वाष्प दाब जो होते बच्चों, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो हमारा द्रव है वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, उस पर निर्भर करता है। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, वाष्प दाब के आधार पर
वाष्प दाब के आधार पर जो हमारे पदार्थ हैं, ठीक है, वाष्प दाब के आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, वो दो प्रकार के, एक वाष्पशील, एक अवाष्पशील। अब देखो यार, वाष्पशील कौन होगा, जो वाष्प में परिवर्तित होगा, जैसे पानी है हमारे पास, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल है वो भी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बट यहाँ पर देखो नमक है, ग्लूकोज है, यूरिया है दोस्तों, जैसे सुक्रोज हो गया, वो भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, वो सब क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, यानी वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों की समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को फटाफट से यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो अगली लेक्चर्स हैं आप लोगों के पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।